एसपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 12 समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। इससे पहले मैं इस चैप्टर पर 2 वीडियो बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज की ये वीडियो हमारी पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको 2 टॉपिक कराने जा रही हूँ, टॉपिक 5 और टॉपिक 6। हमारा टॉपिक 5 है जापान एक उभरती शक्ति के रूप में, टॉपिक 6 दक्षिण कोरिया एक उभरती शक्ति के रूप में, जो कि 2026-27 के सिलेबस में ही आपके जुड़े हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जापान एक उभरती शक्ति के रूप में। तो इसमें हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। जो जापान शहर है कि जापान जो एक देश है, कंट्री है, कि किस तरह से जापान ने अपना डेवलपमेंट किया है। देखिए जापान, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो जापान एक विकसित देश है। अब देखिए जो अमेरिका था 1991 के बाद क्या हुआ था कि अमेरिका पूरे विश्व में एक महाशक्ति बन के उभरा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी कंट्रीज़ ने, बाकी देशों ने भी अपने खुद को डेवलपिंग की तरफ लेके गए, विकासशील बने, मतलब विकास की तरफ लेकर गए, और जिसमें से जापान एक विकसित देश है। जापान की प्रौद्योगिकी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जापान के अंदर तकनीकी उद्योग ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं, और जापान एक बहुत ही उभरती हुई शक्ति है अमेरिका के सामने भी और पूरी दुनिया के सामने भी। तो देखिए अब हम जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान एक उभरती शक्ति के रूप में, जापान एशिया की एक महत्वपूर्ण और विकसित शक्ति है। अगर आसपास के देशों की बात की जाएगी, जापान के आसपास के देशों की बात की जाती है, तो सिर्फ एक जापान देश ऐसा है जो डेवलपिंग है, यानी कि जो विकसित हो चुका है। अदरवाइज बाकी देश धीरे धीरे अपना डेवलप कर रहे हैं। जापान एक महत्वपूर्ण और विकसित शक्ति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपनी तकनीकी उद्योग, शिक्षा और मेहनत के बल पर तेजी से विकास किया। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने परमाणु बम डाले थे, जिससे कि जापान के 2 शहर जो हिरोशिमा और नागासाकी थे, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनहानि और मालहानि बहुत ही नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी जापान ने धीरे धीरे क्या किया, अपनी तकनीक, उद्योग, शिक्षा और मेहनत के बल पर तेज़ी से विकास किया और अब एक विकसित कंट्री बन चुकी है। आज जापान विश्व की मुख्य आर्थिक शक्तियों में शामिल है, और जापान ने इतना विकास किया है कि एक विकसित कंट्री बन चुकी है, और मुख्य आर्थिक शक्तियों में जापान का एक नाम है। जापान एक उभरती हुई शक्ति है। तो देखिए मुख्य बात है जापान के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे जापान एक उभरती हुई शक्ति बन रही है या बन चुकी है। तो देखिए जापान ने उद्योग और व्यापार को तेज़ी से विकसित किया। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जापान की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से उद्योग तकनीक और निर्यात पर आधारित है, क्योंकि जापान से बहुत सारे जो देश हैं वो निर्यात करते हैं। जापान क्या करता है, जापान चीज़ों को दूसरे देशों में बेचता है, क्योंकि जापान एक बहुत ही ज़्यादा तकनीकी वाला देश है। जापान के अंदर बहुत जल्दी डेवलपमेंट किया गया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण कोरिया एक उभरती शक्ति के रूप में। जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया जो है वो भी एक उभरती शक्ति के रूप में वर्तमान समय में सामने आ रहा है। धीरे धीरे दक्षिण कोरिया ने भी अपना आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरह से किया है। तो देखिए दक्षिण कोरिया ने बहुत कम समय में तेज़ी से आर्थिक और तकनीकी विकास किया। युद्ध के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन उद्योगीकरण, शिक्षा, तकनीकी विकास और निर्यात पर ध्यान देकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अब देखिए दक्षिण कोरिया एक उभरती शक्ति के रूप में। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्जाम में एज इट इज़ लिख के भी आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दक्षिण कोरिया ने उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण, मशीनरी जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हुआ। आधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने उत्पादों का बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से निर्यात करती है, यानी कि अपने देश के अंदर सामान बनाती हैं और दूसरे देशों को सामान बेचती हैं, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण पर काफ़ी ध्यान दिया। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण इसका विश्व में महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे दक्षिण कोरिया भी अमेरिका को टक्कर देने के लिए या फिर अपना विकास करने के लिए विश्व में आ रहा है। तो देखिए, जैसे चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये वर्तमान समय की नई उभरती हुई शक्तियां हैं। तो अब हम इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं, दोनों ही देशों की उपलब्धियां और अंतर्राष्ट्रीय इनके महत्व क्या क्या हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान एक उभरती शक्ति के रूप में, इसकी विशेषताएं बताइए, तो हम जापान की विशेषताएं देख लेते हैं। आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में जापान बहुत आगे है। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जापान का एशिया की राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आर्थिक और तकनीकी क्षमता उसे एक प्रभावशाली व शक्तिशाली शक्ति बनाती है। तो अब हम इनकी उपलब्धियां और अंतर्राष्ट्रीय महत्व देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों, जापान और दक्षिण कोरिया, क्या स्थान रखते हैं। अब इनकी उपलब्धियां देखते हैं। उपलब्धियां हैं इनकी: तेजी से आर्थिक प्रगति, उद्योगीकरण में सफलता, तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स में नेतृत्व, निर्यात में निरंतर वृद्धि, क्योंकि निर्यात, जब कोई देश निर्यात ज़्यादा करता है तो वो दूसरे देशों से पैसा कमाता है, यानी कि तैयार वस्तु दूसरे देशों को बेचता है। कुशल और शिक्षित मानव संसाधन का विकास। अब देखिए, इन दोनों देशों के अंदर क्या है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब होता है यानी कि जो इंसान होते हैं उसी को किसी स्किल्स में, यानी इस देश के जो लोग हैं वो लोगों के अंदर क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। एशिया की महत्वपूर्ण उभरती शक्तियों में दोनों ही शामिल है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों के क्या महत्व हैं या ये क्या स्थान रखती हैं। दक्षिण कोरिया का विश्व राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था में महत्व बढ़ा है। आज ये एशिया की महत्वपूर्ण उभरती शक्तियों में गिना जाता है। इसकी आर्थिक शक्ति और तकनीकी क्षमता इसे विश्व में एक प्रभावशाली देश बनाती है। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 4 या 6 मार्क्स में आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैं वो वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।